हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बहुत से होंगे आप लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ईयर वाइज जो साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो पर्टिकुलर कौन से ईयर में उन्होंने अपना कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और वीडियो अलग से आएगी जिसमें हम बात करेंगे साइंटिस्ट के बारे में, स्पेसिफिक साइंटिस्ट के बारे में। मगर यहाँ पे मुझे साइंटिस्ट के साथ साथ पर्टिकुलर ईयर्स जो है वो भी आपसे डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1770 में जोसेफ प्रेस्टले, इन्होंने इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। तो उन्होंने जो एयर का रोल है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए उन्होंने बताया जोसेफ प्रेस्टले ने। फिर उसके बाद आया जोसेफ प्रेस्टले, सेकंड पॉइंट 1774 यानी कि 1774 में जोसेफ प्रेस्टले ने डिस्कवर्ड किया किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आ जाओ 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जिसको मैं बोलता हूँ रॉबर्ट घूरे, सेल के अंदर घूरे, और सेल के अंदर घूरे तो क्या घूरे, न्यूक्लियस। तो ये आपको याद रखना है कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर्ड किया, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया। उसके बाद 1838 में स्लेडन जो एक बॉटनिस्ट थे उन्होंने वर्क किया था प्लांट पे, और इन्हीं के साथ 1839 में, ठीक है याद रखना 1839 में यानी कि एक साल बाद श्वान जो एक जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने वर्क किया था किस पे, प्लांट एंड एनिमल पे। अब इस पे क्वेश्चन आता है, ये दोनों साइंटिस्ट जो थे एक्चुअल में स्लेडन और श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ओके, तो सेल थ्योरी वाली इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल पे वर्क किया था। तो याद रखना श्वान, संस्कृत में एक वर्ड होता है श्वान, श्वान मीन्स होता है कुत्ता। तो मैं इस श्वान को कुत्ता नहीं कह रहा, एक्चुअल में कुत्ता एक एनिमल है, और याद रखना श्वान ने कुत्ता एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उस बेसिस पे आप इसको याद रख सकते हैं कि इन्होंने प्लांट के साथ साथ एनिमल पे वर्क किया। इन्होंने ये बताया कि देखो प्लांट में सेल वॉल होते हैं मगर एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहली बार जो है एनिमल सेल्स देखे थे। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश कर पाए एनिमल और प्लांट के बीच के डिफरेंस को। फिर हम बात करते हैं 1855। तो 1855 रुडोल्फ विर्चो का एक स्टेटमेंट था, ओमनिस सिल्ला इज सिल्ला। इसका मतलब होता है कि एवरी सेल्स जो होती हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। सपोज ये सेल्स है, ये सेल डिवाइड किया, ये सेल डिवाइड करके दो सेल बना रहा है, तो ये वाली सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग, इसका प्री एग्जिस्टिंग कौन है, ये वाली कंप्लीट ये वाली सेल, इससे अराइज होगा। तो ये किसने बोला, ये बोला रुडोल्फ विर्चो ने, दैट इज सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर उसके बाद आया लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बोला किसने, पास्चर ने। इससे से रिलेटेड पॉइंट है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग, बोल सकते हैं डिकेइंग और रूटिंग मैटर। ठीक है, मतलब सड़े गले पदार्थ से लाइफ आ गई, और नॉन लिविंग था वो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये किसने बोला था, ये बोला था ओपेरिन और हेल्डन ने, जिसको हम बोलते हैं क्या, केमिकल एवोल्यूशन। उसके बाद 1856 टू 1863 तक मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। आपको याद रखना किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पी पे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, तो 7 सालों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिर 1860 में जूलियन वॉन सैक्स, इन्होंने बताया था हाइड्रोपोनिक्स को ही बोलते हैं सॉइललेस कल्चर। फिर 1865 में मेंडल ने अपनी बुक को पब्लिश किया। ये भी याद रखना है कि 1865 में मेंडल ने अपनी बुक को पब्लिश किया था। फिर 1866 में लैंगडन डाउन, इन्होंने क्या दिया, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। ओके, फिर 1869 में फ्रेडरिक मिशर, आपको पता होना चाहिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, और इन्होंने डीएनए का नाम दिया था क्या, न्यूक्लियन। उसके बाद 1891 में हैंकिंग इन्होंने टर्म डिस्कवर्ड किया, क्या, एक्स बॉडी। ये भी आपको याद रखना है। 1891 में ही फॉसिल्स जो है डिस्कवर्ड हुए, कहाँ पे, जावा में, जिसको बोला गया क्या, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के फॉसिल्स डिस्कवर्ड किए गए थे कहाँ पे, जावा में, दैट इज कॉल्ड एज द होमो इरेक्टस फॉसिल्स। ओके, 1892 में इवानोवस्की, इन्होंने डिस्कवर किया किसको, वायरस को। 1898 में बेजरिंग ने क्या बोला, कंटाजियम वाइवियम फ्लूइडम। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो वायरस है वो एक इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड है। ओके, फिर उसके बाद 1898 में कैमलियो गोल्जी, आपको पता होना चाहिए, इन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर्ड किया था। 1900 यानी कि 1900 में डीवेरीज, ओके, फिर कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, वॉन शेरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट। आपको पता होना चाहिए कि मेंडल की जो डिस्कवरी थी उसको वापस से रीडिस्कवर्ड किसने किया, तो 1900 यानी कि 1900 में डीवेरीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, इन्होंने जो है वापस से रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल्स के रिजल्ट को। ओके, 1902 यानी कि 1902 में
क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस इज वर्कड आउट, ठीक है, 1905 या 1905। इसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, किसने दिया? ब्लैकमैन में। तो याद रखना 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। 1928 में फेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में, जिसपे इन्होंने वर्क किया था किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे, ठीक है, या कई बार इसे को डिप्लोकोकस निमोनी भी बोलते हैं। 1935 में स्टेनले ने ये क्रिस्टलाइज किया, क्या? किसको? वायरस को। ये भी आपको याद रखना है, याद तो सब रखना है, मैं ईयर वाइज आपको फटाफट रिवाइज कराते जा रहा हूँ। 1937 में रामदेव मिश्रा, आपको पता होना चाहिए रामदेव मिश्रा, ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है। ओके, तो पीएचडी इन इकोलॉजी फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है, जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। फिर ऐसा नहीं उत्तराखंड मत समझना, यूनाइटेड किंगडम है। 1938 सीलोकैंथ फिश कॉट इन द साउथ अफ्रीका। तो देखो इसमें ना साइंटिस्ट के साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो डेट हैं, जो पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड है, जैसे सीलोकैंथ फिश कब फर्स्ट टाइम कब कॉट हुई साउथ अफ्रीका में, ठीक है, कब? 1938 में। 1945 में फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे, आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया था किसको? एंटीबायोटिक को, ठीक है। तो फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे, इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज मिला, कब? 1945 में। 1950 में वाटसन ऑब्टेन पीएचडी ऑन स्टडी विद द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। तो बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया किसने? वाटसन ने, 1950 में। 1951 में आपको ये पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग आई, ठीक है, इंडिया में, याद रखना। फिर 1952 में हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने किया था, हर्से और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? बैक्टीरियोफेज पे। ओके, ये आपको याद रखना है, जिससे ये पता चला कि डीएनए ही क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल। 1953 में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता होना चाहिए। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने गैसेस कौन कौन से लिए थे? मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन लिया था और वाटर वेपर लिया था, और हाई टेम्परेचर था, दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस। 1953 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का था, एक्चुअल में बी डीएनए का उन्होंने दिया था, प्रपोज किया था, ये आपको याद रखना है। पैलेट ने 1953 में पैलेट, इन्होंने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। 1954 में रामचंद्रन, ठीक है, ये ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन, ठीक है, पब्लिश्ड इन नेचर। तो ये आपको याद रखना है, इन्होंने क्या पब्लिश किया? एक्चुअल में ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। 1954 में ही क्रिक जो थे, वाटसन और क्रिक जो यहाँ पे थे, कंप्लीटेड पीएचडी ऑन थेसिस एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, यूजली एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के थ्रू इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है दिया था। ओके, फिर उसका 1958 की बात करूँ तो 1958 में मेसेल्सन और स्टाल ने इन्होंने वो किया था ई कोलाई पे, और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन दिया था। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन किसमें? प्रोकैरियोट्स में। चलिए 1958 में टाइलर, आपको पता होना चाहिए कि जैसा सेमी रेप्लिकेशन मॉडल जो था अभी कुछ देर पहले मैंने बताया मेसेल्सन और स्टाल ने, वैसा ही एक और बोल सकते हैं वर्क किया था वीसी या फाबा पे, किसने? टाइलर ने, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए, किसमें? मगर यूकैरियोट में। 1960 में कैथरीन इशू ने बुक पब्लिश की, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, तो ये भी आपको मिल जाएगा, सब एनसीईआरटी के पॉइंट है। 1961 में मेल्विन कैल्विन ने ऑब्टेन किया क्या? नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला। 1962 में वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, यूजुअली फ्रैंकलिन्स को नहीं मिला था, आपको याद रखना है, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को मिला क्या? नोबेल प्राइज 1962 में, ठीक है। 1963 में व्हीट वेराइटीज, दैट इज सोनालिका और कल्याण सोना, वो इंट्रोड्यूस हुए। 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। तो ये दो थे, एक तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस था और एक कौन सा था? मेथाइलेज था। तो ये जो दो एंजाइम है वो भी मैंने आपको बता दिया दोनों कौन कौन से थे। 1966 में डेरिवेटिव ऑफ IR8 एंड टाइचोंग नेटिव 1 इज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, 1969 में क्या हुआ? विटाकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैं एक और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोल सकते हैं साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में रहेगा। यहाँ पे साइंटिस्ट हैं और उनका मतलब पर्टिकुलर ईयर से रिलेट किया गया उनको, ओके, और बाकी ऐसा पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट रहेंगे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो रहेगा। ओके, फिर हम बात करते हैं 1971 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने MTP को लीगलाइज किया। फिर 1971 में टियोडाइनर ने डिस्कवर किया किसको? वायराइड्स को, आपको पता होना चाहिए वो विदाउट कैप्सिड्स होते हैं। फिर 1971 में सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने दिया था क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद रखना, सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
1972 में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट टाइम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ओके। और 1972 में एस्टेब्लिशन ऑफ NCEPC, दैट इज द नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बाहर से भी लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। 1974 में वाटर एक्ट आया, आपको पता होना चाहिए। 1980 में जेएफएम यानी कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1981 में फर्स्ट टाइम एड्स जो है रिपोर्ट किया गया, ठीक है। 1981 में एयर एक्ट आया, तो आपको देखना वाटर एक्ट कब आया, 1974 में, ओके। और 1981 में कौन आया, एयर एक्ट। और 1983 में आपको पता होना चाहिए इली लिली, जो एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ ई कोलाई, ओके। 1984 में रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ MEF, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये भी एनसीईआरटी का है। 1986 में आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1987 में आया था क्या, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड इन द मॉनिट्रियल, दैट इज द विच इज लोकेटेड इन द कनाडा। 1987 में क्या है, एयर एक्ट, ठीक है, टू इंक्लूड द नॉइज एज अ एयर पोल्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो एयर पोल्यूशन होता है उसमें बोल सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को इंक्लूड कब किया गया, इंक्लूड किया गया 1987 में। 1988 में NFP, दैट इज द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। 1989 में आया था मॉनिटर प्रोटोकॉल, इफेक्टिव हुआ था, याद रखना। 1989 में मॉनिटर प्रोटोकॉल जो था वो इफेक्टिव हुआ। और 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और 1990 में HGP लॉन्च हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, HGP लॉन्च हुआ। 1992 में क्या हुआ, अर्थ समिट आई, कहाँ पे थी, रियो डी जेनेरियो में, आपको याद रखना है, ठीक है। 1997 में, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनी, जिसका नाम था क्या, रोजी। वो ह्यूमन प्रोटीन उसके मिल्क में पाए जाते थे, जिसका नाम था अल्फा लैक्टोल्बुमिन। कितना ग्राम, 2 से 4 ग्राम अल्फा लैक्टोल्बुमिन, ये भी मिल गया। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने जो है पेटेंट पाया किस पे, बासमती राइस पे, ये आपको याद रखना है। इन्होंने सेमिड ऑफ वेराइटीज का क्रॉस जो है इंडियन बासमती से करा के बोला कि ये हमारा इन्वेंशन है, ओके। फिर 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल, जो कहाँ पे हुआ, क्योटो में हुआ और जापान में है। और 2002 में आया वर्ल्ड समिट, जिसको साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, वहाँ पे हुआ ये वर्ल्ड समिट, ओके। अब 2002 में जो दिल्ली की जितनी भी बसेस थी वो CNG में कन्वर्ट हो गई, ओके। और 2005 में नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री गिवन बाय द ग्रीन केमिस्ट जैसे चॉविन ग्रुप्स एंड शिरोक, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो रिगार्डिंग साइंटिस्ट और साथ ही साथ में उनके पर्टिकुलर ईयर्स, ओके। और सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर ईयर्स में बोल सकते हैं हेल्ड हुई, ओके। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखना है, और उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं यार तो लाइक ठोक दो जल्दी से, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।